जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ असंभव नहीं रह जाता है, और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हनुमान जी की महिमा आज बताने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हुई हैं आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, लाल किताब की जानकार, केपी एस्ट्रोलॉजी की जानकार और टैरो कार्ड रीडर भी आप हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप हनुमान जी की साधिका भी हैं। हरलीन कौर जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। आज ये आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिससे कि हनुमान जी की कृपा आप पे बरसेंगी। और हरलीन जी कुछ कहें उसके पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि हनुमान साठिका को लेकर हरलीन जी ने जो बातें बताई थी अपने पहले कार्यक्रम में, बहुत सारे भक्तों ने कहा कि हनुमान साठिका कहाँ हम ढूंढें। तो हरलीन जी ने ऐसे भक्तों को जो साधक हैं, हनुमान साठिका का पाठ करना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क उनके घर तक हनुमान साठिका की किताब पहुंचाएंगी। क्यों हरलीन जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। मेरा बस एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि जिस घर में हनुमान साठिका की पुस्तक पहुंचे वो सारे मेंबर्स जो हैं हनुमान साठिका का पाठ करें। आपसे कोई भी कुरियर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और ना ही पुस्तक की कोई कीमत ली जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। बट सिर्फ एक और बार मैं निवेदन हाथ जोड़ के करूँगी कि पाठ ज़रूर करें। ये बहुत ही चमत्कारिक पाठ है और हनुमान जी के साथ आपका प्रेम और बढ़ाएगा। तो बिल्कुल आप इस पाठ को ज़रूर करें। तो आप हनुमान भक्ति पे कमेंट कर सकते हैं, और हरलीन जी का जो नंबर है जो फ्लैश हो रहा है इस पे आप इनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, अपना पूरा एड्रेस नाम के साथ मुझे बताएं और पूरा एड्रेस पिन कोड आप सब डालें तो आप वहाँ बिल्कुल। और एक हर घर में एक ही पुस्तक जाएगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। 2 या 3 पुस्तकों की डिमांड ना करें। हाँ, एक पुस्तक है तो घर में जो भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर के पढ़ें, मिलकर के पाठ करें। हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। और हरलीन जी इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के पहले काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ बातों का जिक्र कर रही थी आप, कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसी धारणा उनके मन में अटकी रहती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। जी, वो समझ लेते हैं साधक कि अगर हमने पाठ हमारा छूट गया, हमारा नियम अगर टूट गया, या अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए तो क्या हमने जो फल मांगा है वो संभव नहीं है। और फल की अगर कामना भी नहीं करते तो वो इसीलिए उदास हो जाते हैं कि आज हमारा पाठ छूट गया, या आज हम एक मंदिर के सामने से निकले और हमने वहाँ प्रणाम नहीं किया। तो ऐसी कुछ नेगेटिव हम जिनको धारणाएं मान सकते हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सबसे पहली चीज़ है कि हमें जो है परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन ऐसे बिठाना है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो। हनुमान जी के साथ हम उनको अपना बेटा बनाएं, हनुमान जी को अपनी माँ बनाएं, अपना पिता बनाएं, अपना भ्राता बनाएं, या फिर अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं, अपना दोस्त बनाएं। हमने उनके साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनाना है। वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें इन नेगेटिव थॉट से दूर करता है। और आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचें कि हमारी ये चीज़ टूट गई। अब हमारे अंदर होता क्या है, दृढ़ संकल्प रूप जो बीज है, डिटर्मिनेशन रूपी जो बीज है, वो कमज़ोर होता है कि हम करना तो चाहते हैं, उठना तो चाहते हैं, ये करना तो चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा। तो दृढ़ संकल्पी बीज में भक्ति रूपी पानी की ज़रूरत है। तो भक्ति रूपी पानी कैसे होगा, उसके लिए हम एक छोटा सा उपाय आपको आज बता रहे हैं। आपको क्या करना है, रात को 9 बजे जी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और एक वाइट कलर का पेपर लें, रेड कलर का पेन लें, और उसमें बहुत ही भाव के साथ, फीलिंग्स के साथ आपने हनुमान जी को लेटर लिखना है। प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, या आप हमारे पार्टनर हैं, आपकी ही ये मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें सुबह सुबह उठाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, और हम ये संकल्प लेते हैं, चाहे वो 11 दिन का हो, चाहे वो 40 दिन का हो, तो वो संकल्प आप लिखें और उस पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएं। क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, सुबह आप वो ही करते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्यारी सी अर्जी मान लो, एक प्यारा सा लव लेटर मान लो। यानी जो आप हनुमान जी से आप कहना चाहते हैं वो आप उसमें अंकित कीजिए लाल कलम से, और एक ही दिन लिखना है। जी, लिखना एक ही दिन है, लेकिन पढ़ना इसको रोज़ है। जब सोने जाएं आप तो एक बार तकिए के नीचे से निकालिए, हनुमान जी को याद कीजिए और उसको पढ़ डालिए। बिल्कुल। तो हनुमान जी की छवि आपके हृदय में उतर ही जाएगी ये सब पढ़ने के बाद। बिल्कुल। आप जब पढ़ेंगे और आपको जो चीज़ असंभव लगती है वो आप देखेंगे कि संभव होना शुरू हो गई है। जैसे लोगों का मानना होता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं लेकिन अब उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी को ये लिखिए कि हनुमान जी आप हमको उठा रहे हैं, आप एज अ फ्रेंड बन के हमें उठा रहे हैं, आप हमें माँ बन के उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी तो लिखा है ना कि कैसे हमने रिश्ते निभाने हैं, तमेव माता च पिता तमेव। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम यूज भी तो करें। वही सब कुछ है जी। जब समर्पित आप हैं हनुमान जी के प्रति तो फिर सब वही है। बिल्कुल। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि स्पष्ट कर दें, अलग अलग भक्तों की जो अलग अलग मनोकामनाएं होंगी, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा विस्तार से बताएं कि वो किस प्रकार से बढ़ाएं। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी की शादी या और भी मांग हो सकती है। जी बिल्कुल। अब जिसको धन चाहिए वो ये संकल्प ले सकता है कि हे परमात्मा मुझे हमारे घर में धन की वृद्धि हो, तो वो रात को लेटर 9 बजे बैठ के ये लिखे कि हनुमान जी हम इतने पाठ आपके नाम के करेंगे और हमें जो है धन की वृद्धि चाहिए घर पर। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं इसको कि हे परमात्मा आपकी दया से हमारे घर में धन का विस्तार हो गया है, बहुत धन आ रहा है, आपका बहुत बहुत लाखों लाखों कोटान कोट शुक्राना है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं और साथ में ये ज़रूर लिखें कि हम इस शुक्राने के बदले इतने पाठ करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होना ना, हमें भक्ति का भी बैलेंस और मटेरियलिस्टिक का बना के चलना है। जी हाँ, बिल्कुल। है ना, तो दोनों जब बैलेंस होंगे, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें परमात्मा की प्रसन्नता भी चाहिए और हमें सुख सुविधा भी चाहिए, तो हमें ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी भौतिक सुख तो मिले ही, बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से भी हम अग्रसर हों, हमारी तरक्की हो, उन्नति हो, ये भी बहुत आवश्यक है। अच्छा हरलीन जी, हमने देखा है कि जब भी कोई उपाय या कुछ पाठ आप बताती हैं तो स्वयं भी इसको आपने किया है, क्या ये भी आपने किया है? जी बिल्कुल। जब मैं शुरू में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाती थी तो मैं ये लेटर लिखती थी, लेटर लिख के सोती थी, और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मुझे कोई सहला के उठा रहा हो, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो तो आपको इतनी आदत ही पड़ जाती है, और इतनी आदत पड़ जाती है कि अब तो मेरे गुरु ही मुझे उठाने वाले हैं, अब तो मेरे परमात्मा ही मुझे उठाने वाले हैं। आप इतना रिलैक्स होके, इतनी अच्छी नींद आती है आपको, क्योंकि आप इतना कनेक्टेड होके आप बात करते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उनको गुरु बनाओ, चाहे आप उनको पिता बनाओ, चाहे आप उनको अपना बेटा बना लो, ना। जी हाँ, तो बिल्कुल। कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु की भांति हनुमान जी हम पे कृपा करें, क्योंकि गुरु हमारा अच्छा बुरा सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, गुरु से बेहतर भला कौन जान सकता है। जी बिल्कुल। तो इस रूप में तो जिन भक्तों के जीवन में जो भी परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, वो इसको तो करें ही, लेकिन जिनका जीवन सुखमय मंगलमय है, वो हनुमान जी की कृपा भक्ति चाहते हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके प्रति इस तरह से आभार व्यक्त करें। और ये जो आपने उपाय बताया कि लिख करके आप तकिए के नीचे दबा दें। और फिर यहाँ एक और बात आ जाती है कि किसी दिन अगर रात्रि के 9 बजे, आपने बताया कि 9 बजे का भी कुछ कारण होता है। हाँ जी, 9 बजे का कारण ये होता है कि आप समझ लो 9 नंबर जो है वो मंगल का है और रात्रि का समय जो है वो शनि का है। अच्छा। तो हम ये 9 बजे, जो मैं पर्टिकुलरली बोलती हूँ कि रात को 9 बजे, तो रात को 9 बजे आप समझ लीजिए हनुमान जी का ही समय है। क्योंकि आप देखिए जब भी किसी पे शनि की कोई अड़चन आती है या कुछ बाधा आती है तो वो किसको पूजन करता है, किसका पूजन करता है? वो पूजन करते हैं हनुमान जी के। तो हनुमान जी जो है बहुत, आप समझ लीजिए इस टाइम, इस कलयुग में बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और अगर आपने उनको गुरु बना लिया तो आपका बेड़ा
चुटकियों में पार करेंगे। इसलिए रात्रि के 9 बजे कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ कीजिए तो ज़्यादा जी, फलदायी होगा। जी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर किसी कारण से किसी का 9 बजे छूट गया, आदत बनानी होगी। शुरुआती दौर में हो सकता है कि 10 बजे सोने की आदत हो, 11 बजे सोने की आदत हो, तो फिर कहीं मन में ये ख्याल इस तरह के ना आने लगे। तब भी आपने कोई भी नेगेटिव या कोई भी डिप्रेसिव थॉट नहीं लेके आना। आप जिस टाइम सोने के लिए जा रहे हैं, पहले तो कोशिश यही करनी है कि 9 बजे, अगर नहीं हो पाता तो जितने बजे आप सोने के लिए जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, 11 बजे जा रहे हैं, 11:30 जा रहे हैं, तो लेटर ज़रूर लिखिए। और अगर आप पहली बार लेटर लिख चुके हैं तो लेटर ज़रूर पढ़ के सोएं। लेटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सबकॉन्शियस में वो फिट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है और आप लोग निश्चित तौर पे, और इसके लिए किसी मुश्किल और बहुत चीज़ों को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी, और ख़ास करके विदेशों में जो भक्त देखते सुनते हैं हनुमान भक्ति को और पूछते हैं कुछ ऐसे उपाय बताइए जो हमें यहाँ मुश्किल ना हो, तो ये तो उनके लिए बहुत ही आसान है। बिल्कुल, आप इसको कीजिए और जीवन को लाभान्वित कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।